खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जो लोग अपने लिए लड़ने का साहस रखते हैं ईश्वर भी उनका साथ देता है। कोई भी कम्युनिटी कभी भी एक ही जगह पर नहीं रहती है। ओवैसी साहब इतना चिल्ला रहे हैं टोपी लगा के, तो क्या सारे मुसलमान उनके साथ हैं? जब मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए आवाम सामने आई तो उन्होंने पता नहीं कब से इंडिया के अंदर आई हुई सीमा हैदर को लाके सामने खड़ा कर दिया। स्थिति है भारत की, जिससे दंगे हो रहे हैं, जिसे आप लोग अभी स्पीच में अपने कह रहे थे, कैसा लग रहा है आपको? वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए जनाब, अगर आप मेरे दिल की बात पूछना चाहते हैं तो वर्तमान स्थिति ये है कि हर युवा बच्चे को जहन्नम की तरफ फेंका जा रहा है। दो तरीक़े से कत्ले आम हो रहा है। एक वो कि किसी को तड़पा कर थोड़ी देर में मार देना। अगर आप किसी अब्दुल नामी आदमी को 10-20 लोग डंडे से, चाकू से, गन से मारते हैं तो उसको दर्द तब तक ही होगा जब तक उसके अंदर सांस बाकी है, उसके बाद वो मर जाएगा। लेकिन वो मारने वाले 10 लोग जब तक जिंदा रहेंगे और वो सोएंगे तो उनको सपनों में भी लगेगा कि हमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया। उनकी आत्मा का कत्ल किया जा रहा है। उनके हाथों में जो कलम दिया जाना चाहिए जिससे वो सुनहरे भारत का भविष्य लिख सकें, उससे उनको रोका जा रहा है। कोई भी पदासीन जब बड़े बड़े भगवान और पैगंबर नहीं रहे तो ये जुल्म की सरकार कब तक रहेगी? लाजमी है कि जब हुकूमत बदलेगी तो मुकदमात भी खुलेंगे, और जब मुकदमात खुलेंगे तो आज जिनको संरक्षण दिया जा रहा है कल इनके लिए मुसीबतें पैदा होंगी। इन दोगले चेहरे वाले नेताओं के खुद के बच्चे बाहर यूके में पढ़ाई कर रहे हैं, जर्मन में पढ़ाई कर रहे हैं, लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ की मासूम जनता को बरगला करके उन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि अब्दुल नामी चीज़ को हिंदुस्तान से ख़त्म कर दो। इस गुट्टी को उन्होंने ऐसे नशे की तरीके से लोगों के अंदर पिला दिया है कि आप देखिए, अभी जब मणिपुर का मुद्दा उठाने के लिए आवाम सामने आई तो उन्होंने पता नहीं कब से इंडिया के अंदर आई हुई सीमा हैदर को लाके सामने खड़ा कर दिया। अपनी गलती छुपाने में उनको शर्म नहीं आ रही है। लाके सीमा हैदर को सामने इसलिए खड़ा कर दिया कि मतलब मणिपुर पे बात ना हो, राजस्थान पे बात ना हो। ट्रेन जो हादसा हो गया, मैं पूछती हूँ, एक पागल आदमी अगर कोई होता है, उसके हाथ में पत्थर होता है तो कितने लोगों को जख्मी कर देता है। और एक असंतुलन मस्तिष्क रखने वाला व्यक्ति, उसको यूनिफॉर्म दी जाती है, उसको गन दिया जाता है। ठीक है कि 3 मुसलमान मर गए, लेकिन उसमें एक मेरा हिंदू भाई भी था, उसके घर में परिवार था, उसके बच्चे थे। तो ये जो लोगों के दिमाग में एक घिनौनी चाल के तहत ये बताया जा रहा है कि हम सिर्फ मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। मुसलमानों का नुकसान तो हमेशा से होता आया, लेकिन वो उतना ही ऊपर चलते गए, वो कभी बर्बाद नहीं हुए। नुकसान बीजेपी वाले कह रहे हैं सबका साथ सबके विकास, वो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के पास देखिए, अभी उनको डर लगने लगा तो उन्होंने पसमानदा में के लोगों को उठा करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। वो क्या विकास कर रहे हैं? मुसलमान हैं आपने? हाँ है, बिल्कुल है। और ये एक ऐसी टॉनिक है जो इलेक्शन टाइम पे मुसलमानों को दी जाती है और हमारे दलित भाइयों को भी दी जाती है, जिसके तहत वो इलेक्शन टाइम में अपने बगल की कुर्सी पे बिठा लेते हैं। फिर आप देख लीजिए, अभी मंदिर में मुर्मू जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रपति को जाने देना मना था। तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी मेंटालिटी क्या है। जब इलेक्शन होगा तो पसमानदा का उपाध्यक्ष हो जाएगा, और जब मंदिर में जाना होगा तो मुर्मू जी की इतनी औकात नहीं है बेचारी की कि वो मंदिर के अंदर एंट्री ले सकें। ये भारत का नया रंग रूप लिखा जा रहा है, नया इतिहास लिखा जा रहा है, जिससे हर तरफ बर्बादी ही है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं। आपने अभी कहा भाषण आप दे रही, जबकि आपने कहा खुद से एम्पावर हासिल करने पड़ेगी, खुद से ताकत हासिल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन आपकी सियासत में कोई ताकत नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जो लोग अपने लिए लड़ने का साहस रखते हैं ईश्वर भी उनका साथ देता है। हमें पॉलिटिकल, देखिए कोई भी कम्युनिटी एक नहीं है। क्या सारे पंडित बीजेपी में हैं? क्या सारे ठाकुर पंडित बीजेपी में हैं? ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई भी कम्युनिटी कभी भी एक ही जगह पर नहीं रहती है। ओवैसी साहब इतना चिल्ला रहे हैं टोपी लगा के, तो क्या सारे मुसलमान उनके साथ हैं? ऐसा नहीं कि मुसलमान बीजेपी में नहीं है या समाजवादी में नहीं है। जिसको जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन जो लोग मजहब से हटकर इंसानियत
इंसानियत को धर्म मानते हैं वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। हमारे साथ पंडित भी जुड़े हैं, बौद्धिस्ट भी जुड़े हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं। ये इंसानियत की लड़ाई हो रही है, यहाँ किसी मज़हब की लड़ाई नहीं हो रही। और क्योंकि हमेशा ये हिंदुओं को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए तुम खुश हो जाओ।